हेलो मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आए होंगे आप इस चैनल पर। तो आपको एक नए वीडियो में स्वागत है, क्योंकि इस वीडियो में आज के हम रसायन विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे, एक पदार्थों की प्रकृति और परमाणु संरचना। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको पूरा निपटारा कर दिया जाएगा इस वीडियो में। आपके किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ कर आएँगे, इसकी गारंटी मेरी है प्यारे दोस्तों। तो अगर चैनल से बने नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से तुरंत जुड़ जाइए। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक कर जाइएगा, कमेंट बॉक्स में एकदम जोश भरा इमोजी भेज दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको पॉइंट वाइज दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, अच्छे से देखिए। पदार्थों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु की बात करें तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। वायु क्या है मेरे प्यारे साथियों? वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु में कई प्रकार की गैसें मिली होती हैं, जिसके लिए क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो वायु क्या है? एक मिश्रण है, याद रखिएगा। पूछा है फिर अमोनिया। अमोनिया क्या है? तो एक रासायनिक यौगिक है। और इसका क्या रासायनिक सूत्र होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे प्यारे साथियों। यहाँ पर अमोनिया क्या है? तो रासायनिक यौगिक है। हीरा है मेरे भाई, तो तत्व है। हीरा क्या एक तत्व है? हीरा क्या एक तत्व है? जल एक यौगिक है। क्यों? क्यों? इसका क्या कारण है कि जल क्यों? इसके रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आगे है, यहाँ पर देखेंगे। इस प्रश्न को देखिए आप, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों में किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। ठीक है, अगला देखिए। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। विरंजक चूड़ क्या है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं? विरंजक चूड़ एक यौगिक है। विरंजक चूड़ क्या है प्यारे साथियों? यौगिक है। बारूद होता है, क्या होता है? मिश्रण होता है। बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है। तो इतना था ये आपका पदार्थों की प्रकृति के बारे में। अब देखने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना के बारे में भी देखेंगे। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, क्या नाम था? जॉन डाल्टन नाम था। जॉन डाल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो परमाणु सिद्धांत की खोज किए थे। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मेरे प्यारे साथियों परमाणु के नाभिक में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन है। पूरा नाम जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ठीक है, आगे देखिए क्या यहाँ पर, आगे देखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग, तो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ पड़ा, उसका क्या नाम था? बोस था। क्या नाम था? बोस है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। क्या होती है? सदा धनात्मक होती है प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होती है? अधिक होती है। अस्थायी नाभिक हल्का 10 मतलब 10 से कम के साथ में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग समान संख्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अनिश्चितता के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कणों से की थी। किससे की थी? अल्फा कणों से की थी। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करेंगे किस पर? आपका परमाणु संख्या पर। आगे देखते हैं क्या आगे यहाँ पर, आगे देख लीजिए। किसी तत्व, यहाँ पर हो गया।
मेशान के खोजकर्ता कौन है? तो यूकावा है, ठीक है। मेशान के खोजकर्ता यूकावा है। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो चक्रर से। किससे मेरे भाई? चक्रर से। अगला देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है। परमाणु क्रमांक 20 वाला परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 2882 होता है, ठीक है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए 2882, मतलब यही वाला है, ठीक है। याद रखिए, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए? 2882 ये समरूपण धातु तत्वों के लिए। स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल में किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो अल्फा की। क्या? अल्फा की। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। जैसे इस प्रकार आप देखे होंगे, एक इस प्रकार है तो उल्टा होता है, ठीक है। ये होता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में आप पाए जाते हैं तो उनमें एक क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों, ये देख लीजिए आप, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा, अवकरण वृद्धि द्वारा। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। याद रखिएगा, दूसरी कक्षा बोला है, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। याद रखिएगा, क्रमांक बराबर जो परमाणु क्रमांक होता है आपका, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। परमाणविक संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड होती है, ठीक है। जेड ही होगा, याद रखिएगा। तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो नीचे वाला जो परमाणु क्रमांक है 92 ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। देखिए, जो परमाणु संख्या होती है वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा। लेकिन जो आपका क्या होता है, जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसमें क्या होता है, आप क्या करेंगे, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन 12 हो जाएंगे, प्रोटॉन 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर। आगे देखेंगे, 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसमें से क्या करिए, 92 को घटा दीजिए। इसमें से अगर 92 को आप घटा देते हैं तो आपको निकल जाएगा तो 146 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है तो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻10 होती है, ठीक है। 10⁻10 मीटर होती है। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 प्रोटॉन भी उसमें होंगे प्यारे साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आगे है। काफ़ी आसान है, लेकिन आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो आसान नहीं होगा कोई चीज़, ठीक है। आगे देखिए, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? हमेशा कम होती है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर पन्ने पर अल्फा कणों का बौछार की तो क्या हुआ? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी के बिना विक्षेपण के पार करके चले गए, ठीक है। यह आपको पता होगा, आपने प्रैक्टिकल किया होगा इसके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन विन्यासीकरण के द्वारा। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक देखेंगे रेडियो सक्रियता, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। 2 टॉपिक सॉल्व करना था, हमने 2 टॉपिक देख लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत चैनल से ज्वाइन हो जाइए और एक लाइक या ठोक कर जाइएगा। एक लाइक आप ठोक कर जाइएगा प्लीज़ यार। कमेंट बॉक्स में एक आग वाला इमोजी जोश भरा भेज दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। आप लोग शेयर नहीं करते अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को ज़रूर साझा करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।